हेलो एवरीवन, मैं उमेश कुमार एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा भारतीय संविधान पर। भारतीय संविधान क्या है? क्योंकि मैं गांव में जाता हूं, मैंने कई लोगों से मैंने पूछा है कि भारतीय संविधान आप जानते हैं, भारतीय संविधान में क्या क्या लिखा है, भारतीय संविधान क्या है। तो अधिकतर लोगों को, जो हमारे गांव में लोग रहते हैं, उनको नहीं पता है कि भारतीय संविधान क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भारतीय संविधान होता है, ये एक प्रकार के, देखिए, किताब है, ठीक है, लिखी हुई किताब है। इसमें विभिन्न जो है अधिकार, विभिन्न कानून, विभिन्न अनुच्छेद लिखे गए हैं। कितने अनुच्छेद हैं ये बात का विषय है। देखिए, आज मैं आपसे बात करूंगा, वो मैं बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। अब ये प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना से भारतीय संविधान के बारे में हमें सब कुछ पता चलता है कि आखिर भारतीय संविधान क्या कहता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान होता है एक प्रकार की कानून की या नियम कानूनों की एक किताब होती है, जिसके बारे में, जिसमें लिखा होता है कि कोई देश है, ये संस्था है, तो हम भारत देश की बात कर रहे हैं, तो भारत देश को किस प्रकार से चलाया जाएगा, भारत के नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिले हैं, भारत के अधिकार, जो भारत के लोग हैं वो फिर किस प्रकार से भारत में रहेंगे, ये भारत को किस प्रकार से बनाया जाएगा, ये हमको बताती है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये हमें मोटे मोटे तौर पे ये बता देती है कि हम भारत को किस प्रकार से डेवलप करेंगे, भारत को कौन डेवलप करेगा, भारत की जो सबसे सर्वोच्च शक्ति है वो किसके हाथ में है, ये हमको कौन बताता है? भारत का संविधान बताता है। क्या आज के समय में जो हमारे भारत देश की स्थिति है, क्या इस समय में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये भारतीय संविधान है, उसकी पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो चलिए इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो भारतीय संविधान, जिसके आधार पर हमारा देश को चलाया जाता है, जो नेता है, अधिकारी है, प्रशासनिक है, न्यायिक अधिकार, प्रशासनिक अधिकार, विधायिक अधिकार, किसको कितने कितने मिलेंगे और कहाँ तक उनकी सीमाएं हैं, कहाँ तक उनकी सीमाएं नहीं है, ये कौन बताता है? भारत का संविधान बताता है। तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर, कि आज के समय में जो भारत का संविधान कहता है वो हमको पूर्ण तरीके से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, या भारत में उस प्रकार की व्यवस्था है या नहीं है। तो पढ़ते हैं भारत की प्रस्तावना संविधान की क्या कहती है, कि हम भारत के लोग। तो सबसे पहले हम वर्ड इसमें देखेंगे, वो लिखा है हम भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, तंत्रनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ऐसे द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जो पूरी प्रस्तावना लिखी गई है हमारे भारतीय संविधान की, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना बता देती है कि भारत को किस प्रकार से बनाया जाएगा और भारत को बनाने वाला कौन है। तो सबसे पहले बात ये आती है, भारत को कौन बनाएगा? तो हम भारत के लोग। ठीक, तो सबसे पहले कौन लगाएगा? हम भारत के लोग। तो भारत को किस प्रकार से बनाना है, ये कौन डिसाइड करेगा? हम लोग डिसाइड करेंगे, भारत के नागरिक डिसाइड करेंगे कि हमको भारत को किस प्रकार का बनाना है। तो भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को कैसे बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है ये कि हम पूर्ण और आंतरिक और बाहरी रूप से क्या है? स्वतंत्र हैं। कोई भी बाहरी शक्ति हम पे अधिकार स्थापित नहीं कर सकती है। अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए हम क्या हैं? स्वतंत्र हैं। ये तो शब्द क्यों आया? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम 15 अगस्त सन 19 को क्या हुए थे? सन 1947 को क्या हुए थे? आजाद हुए थे। तो उस समय हम अंग्रेजों को गुलाम थे। देखिए, अभी हम और इस पर चर्चा करेंगे, जितना हमें अंग्रेजों ने नहीं लूटा है, जितना हमारे भारत के नेताओं के द्वारा इस समय हमको लूटा जा रहा है। तो ये बात कही गई भारत संपूर्ण संपन्न बनाने की। इसके बाद आती है भारत को कैसा बनाएंगे? समाजवादी बनाएंगे। कौन बनाएगा? देखिए, हम भारत के लोग ही बनाएंगे। अगर आज हमारे भारत की किसी प्रकार की स्थिति है, गांव में किस प्रकार की स्थिति है, ये तो बात का विषय है, उसमें मैं चर्चा करूंगा। लेकिन इसमें मैं बात कर रहा हूं कि हम भारत को किस प्रकार का बनाएंगे और भारत को कौन कौन बनाएगा। तो हमने कहा, भारत के संविधान प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत को क्या बनाएंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे। अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। इसके बाद कहा गया हम भारत को कैसा बनाएंगे? समाजवादी बनाएंगे। तो भैया, समाजवादी क्या होता है?
तो समाजवादी का मतलब ये होता है कि समानता लेकर आएंगे। हम उसमें किसी को छोटा बड़ा किसी भी तरीके से भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। हमारे लिए हर एक क्या है, बराबर है। हम समानता लेकर आएंगे, इसलिए एक शब्द आया समाजवादी। हम भारत को कैसा बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे। फिर एक शब्द जोड़ा गया कि हम भारत को कैसा बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। अब पंथ निरपेक्ष क्या है, तो भारत का संविधान ये कहता है कि भारत देश का किसी प्रकार का पंथ यानी कि धर्म नहीं होगा। भारत जो है संविधान, भारत का संविधान वो किसी भी धर्म का अगले साथ लेकर नहीं चलेगा, न किसी धर्म का पक्ष करेगा, न किसी धर्म का विपक्ष लेकर चलेगा। इसलिए कहा गया कि हम भारत को कैसा बनाएंगे, पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। लेकिन आज की जो स्थिति है हमारे भारत देश की, ये कहीं ना कहीं एक धर्म को लेकर आगे चलने की नीति ज्यादा दिखाई पड़ती है। वहां पर हम भारतीय संविधान के जो मूल शब्द लिखे गए हैं प्रस्तावना में, उसको नहीं हम दिखाई पड़ रहा है कि हम भारत को पंथ निरपेक्ष बनाएंगे। कौन बनाएगा, भारत के लोग बनाएंगे। फिर कहा गया लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब कि भाई अब यहाँ पर जो है लोगों की सहमति से गणराज्य आएगा। मतलब अब कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब क्या है एक गण बने, पूरा एक राज्य है भारत पूरा एक सम्मिलित होकर होगा और उसमें क्या आएगी, लोकतंत्र स्थापित किया जाएगा। अब लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों द्वारा जनता के लिए जो है वो क्या है, लोकतंत्र है। तो जो भी बनाया जाएगा लोकतंत्र में वो सब कौन डिसाइड करेगी, जनता ही करेगी। बनाने के लिए हम उसके समस्त नागरिकों को, जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को हम क्या देंगे, कौन देगा, भारत के लोग। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक का मतलब कि समाज में जो लोग रहते हैं उनके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। ये कहा गया हम क्या कराएंगे, सामाजिक न्याय। अगर समाज में रहते हुए किसी के साथ में अन्याय होता है तो हमारा भारत का संविधान उसको न्याय प्रदान करेगा। और ये भारत के संविधान को शक्ति कौन देता है, हम भारत के लोग। तो भारत के संविधान को, भारत के कानूनों को जो शक्ति मिलती है वो लोगों के द्वारा ही मिलती है। तो आज भारत की जो स्थिति है वो हम भारत के लोगों के ही कारण भारत की स्थिति ये है। नागरिकों को हम क्या देंगे, सामाजिक, आर्थिक, कि भाई जो व्यक्ति गरीब है अमीर है तो हम क्या करेंगे, समानता। आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक रूप से जो पैसों के मामले में लेकर हम सब में क्या लेकर आएंगे, समानता लेकर आएंगे। और राजनीतिक न्याय जो है हम प्रदान करेंगे। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि हर एक व्यक्ति को अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का अधिकार मिलेगा, खुद चुने जाने का अधिकार होगा। ये राजनीतिक न्याय कि एक छोटे से छोटा निचले तबके का व्यक्ति भी राजनीति में भागीदारी ले सके, हम ऐसी व्यवस्था क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। फिर कहा गया कि न्याय हम प्रदान कराएंगे। फिर कहा गया विचार, जो हमारे थॉट है, हमारे विचार हैं और व्यक्ति करने की आजादी, विश्वास, हम जिसमें चाहे उसमें विश्वास कर सकते हैं। और धर्म, अपने हिसाब से धर्म को मान सकते हैं और किसी की, हाँ, अपने किसी भी धर्म की उपासना कर सकते हैं। इस प्रकार की स्वतंत्रता जो है हमारे भारत के संविधान में दी गई कि विचार की स्वतंत्रता है। आप कुछ भी विचार कर सकते हो, कुछ भी व्यक्ति कर सकते हो। अतः तो आप देखा है कि आज के समय में कोई भी व्यक्ति किसी का विरोध करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में ही लिखा गया है कि हर कोई अपने विचार की और व्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता हमारा भारत का संविधान, यानी कि हम भारत के लोग भारत के संविधान को शक्ति देते हैं कि ये चीजें जो है भारत के नागरिकों को मिलनी चाहिए। अब कहते हैं प्रतिष्ठा, मतलब जो हमारा मान सम्मान है समाज में, सभी को अपना अपना मान सम्मान बनाने की आजादी है। इसके बाद अवसर, समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारा हम बढ़ाएंगे और लोगों को प्रतिष्ठा, अवसर, कि हर किसी को अवसर मिले चुने जाने का, चुनने का, सरकारी नौकरी का, इसीलिए अवसर की समानता है इसके। और समानता, सभी को बराबर समझा जाए, ये अधिकार दिए गए। उन सब में जो हमारे भारत के व्यक्ति हैं उनमें गरिमा स्थापित हो, मान सम्मान बढ़े। और वो क्या है, राष्ट्र की, मतलब किसी को कम या ज्यादा न समझा जाए। राष्ट्र की एकता, जो हमारा भारत है उस भारत को ना तोड़ा जाए, इसलिए कहा गया भारत की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब खंड खंड ना किया जाए भारत को, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, मतलब एकता को बढ़ाएंगे। जो हम भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार के धर्म मिलते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो विभिन्न प्रकार के धर्म जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो उन धर्मों में हम एकता स्थापित करेंगे जिससे बंधुता आए और जिससे हमारे भारत की राष्ट्र की एकता बनी रहे और हमारा भारत जो है वो खंडित ना हो, उसे अखंडित सुनिश्चित करने के लिए बढ़ावा दिया गया है।
फिर दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज तारीख सन 26 नवंबर 1949 को संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आमंत्रित किया गया। तो ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भाई हम भारत के लोग हैं, जो कुछ है हम भारत के लोग हैं, और भारत को क्या बनाएंगे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष बनाएंगे, समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे, उसके समस्त नागरिकों को हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे, उनको विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जाएगी, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त कराने वाली बंधुता बढ़ाएंगे तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को ऐक्ट द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित करते हैं। तो ये थी रही हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान बताता है कि हमें पूरे भारत देश को किस प्रकार का बनाना है, और बनाने के लिए जो शक्तियां हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगी, तो सारी शक्ति जो मिलती है भारत की जनता से, भारत के लोगों से ही मिलती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये शक्ति भारत को कहाँ से मिलती है, भारत के लोगों को। तो एक आपको अधिकार दिया गया है, वोट देने का अधिकार। ये जो अधिकार है, वोट देने का अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है आपके लिए, जो हम भारत को जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में विशेषताएं लिखी गई हैं, उनको पूरा करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अपने वोट का यूज करते हैं। अब वोट का यूज करेंगे हम, तो किस प्रकार से वोट का यूज करें, तो देखिए हमारा भारत का संविधान पहले कहता है कि हमें पंथनिरपेक्ष बनना है, हमें किसी धर्म से मतलब नहीं रहेगा। पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि भाई आप अपने निजी मामले में, तो हर किसी व्यक्ति का दो मामले होते हैं, एक होता है निजी मामला, निजी जीवन होता है हर किसी का, और एक होता है सार्वजनिक जीवन। तो कहा गया कि आप निजी जीवन में आप जिस धर्म को मानो, जो भी धर्म का पालन करें, वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन सार्वजनिक रूप में हम धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए वोट देने में आपको जो है अपना ना धर्म ना जाति ये देखनी नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए, अपना राष्ट्र देखना चाहिए, अपना मोहल्ला देखना चाहिए, अपना कस्बा देखना चाहिए कि आखिर में जो वोट देने जा रहा हूँ वो किसको। तो हालांकि हम इस पे बाद में बात करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आज के समय में जो भारत के संविधान में विशेषताएं लिखी गई हैं, ये आज की राजनीतिक पार्टियां विशेषताओं को पूरा कर रही है। क्या आज की राजनीतिक पार्टियां समाजवाद लेकर आ रही हैं? क्या आज की पार्टियां पंथनिरपेक्ष को अपना रही हैं? क्या आज की पार्टियां लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए आगे आ रही हैं? क्या भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करा रही हैं? क्या उनको विचार करने की और व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी जा रही है? क्या उनमें प्रतिष्ठा, अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में गरिमा और बंधुता क्या बढ़ाई जा रही है? राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित की जा रही है? ये सारी चीजें क्या आज के समय में आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, आज की जो सरकार है, क्या वो पूरा कर रही है? भारत के संविधान में जो विशेषताएं लिखी गई हैं, हो सकता है ना करती हो। मैं किसी पार्टी का विरोध या पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, जो भारत के संविधान में चीजें लिखी गई हैं मैं उन पे बात कर रहा हूँ। क्या आज के समय में हमको समाजवाद बनाया जा रहा है? हमारे देश को पंथनिरपेक्ष, मतलब हम किसी धर्म का समर्थन नहीं करेंगे, सरकार किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगी, ये क्या आज के समय बनाया जा रहा है? क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित किया जा रहा है? क्या हमारे जो भारत के संविधान के लोग, जो भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जा रही है? क्या ये सोचने वाला विषय है। आप सबको सोचना चाहिए कि किस प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमको अपने फायदे के अनुसार आपस में लड़ाती हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म कर करके अपनी वोट बैंक की राजनीति आगे करती हैं और पार्टियां जीत जाती है। वरना अगर ये पार्टियां सही से काम करें तो क्या आज हमारे भारत की जो स्थिति है, क्योंकि मैं गांव में जाकर देखता हूं, मुझे पता है गांव के हाल किस प्रकार से हैं। क्या आज से गांव के हाल इस प्रकार के होते? क्या सरकार चाहे तो क्या अधिकार इतना नियंत्रण स्थापित करके जो अधिकारी है, कर्मचारी है, प्रधान है या फिर और लोग हैं, हमारे जो नेता लोग हैं, वो उन पे क्या कड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती है? अगर हम भ्रष्टाचार करेंगे तो वो भ्रष्टाचार जो है हमारे भारत में बहुत ज्यादा व्यापक रूप से फैल चुका है। तो इस सबको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? हम भारत के लोग की है। अब भारत के लोग देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, ना हिंदू अलग है ना मुस्लिम अलग है, क्योंकि हम एक देश में रहते हैं तो वो पूरा देश हमारा है। तो आप सबसे मैं ये अपील करूंगा कि भारत के संविधान पे चलिए। भारत का संविधान बहुत ही अच्छा है। उस भारत के संविधान को चलकर और अपने देश को आगे बढ़ाने में सबकी भूमिका जो है
सुनिश्चित की जानी चाहिए। अपनी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करिए कि आप भारत देश को किस प्रकार का बनाना चाहते हैं और कहाँ हम भारत देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। चाइना की बात मैं करता हूँ, चाइना भी गुलाम होता था, लेकिन भारत के साथ में इसको भी आज़ादी मिली। आज आप देख सकते हैं चाइना कहाँ पर है और हमारा भारत देश कहाँ पर है। इसके पीछे क्या क्या कारण हैं? इन नेताओं के कारण हैं जो आज हमारा भारत देश चाइना से भी बहुत साल पीछे है। तो इतनी बढ़िया ऐसी अच्छी अच्छी चीजें हमारे भारत के संविधान ने हमको दी हैं, लेकिन हम भारत के लोग भारत के संविधान का पालन नहीं करते हैं। वो धर्म जाति में ही उलझाए रखते हैं, शिक्षा नहीं मिलती है। जो हमारा मौलिक अधिकार है, मैं बात करूंगा अभी आगे चल के कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, क्या मौलिक अधिकारों को हमको दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं, इन सब पे मैं बात करूंगा। तो आने वाले जो मेरी वीडियो होंगी उन पे हम भारत के संविधान को डिटेल में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत का जो भारत का संविधान है वो भारत का हर एक एक बच्चा, हर एक एक व्यक्ति को हमारे भारत के संविधान के बारे में, कानून के बारे में जो है पता होना चाहिए। धन्यवाद।